दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। आज मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं जिसमें कुल 500 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 100 शब्द प्रति मिनट। तो अब से कुछ ही देर में मैं आपको एक डिक्टेशन बोलूँगा। दोस्तों डिक्टेशन लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी शॉर्ट हैंड की स्पीड भी बढ़ जाए और उनकी गलतियां भी कम से कम आए और एक ऐसा समय आए जब गलती रहने की गुंजाइश ही ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको एक नियम बनाना है। आपको 2 घंटे डेली शॉर्ट हैंड के लिए देने हैं। जी हाँ, 2 घंटे, 2 घंटे से कम आपको नहीं देना है। अगर आपको एक अच्छा स्टेनोग्राफर बनना है तो सारे काम छोड़ के सबसे पहले 2 घंटे शॉर्ट हैंड के लिए ही देने हैं। उसमें आपको क्या करना है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहला काम आपको करना है 25 नए शब्द। जी हाँ, 25 नए शब्द आपको शॉर्ट हैंड के बनाने हैं। उसको एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें 25 शब्द बनाइए। उसके बाद में उनकी आउटलाइन बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे आती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने किसी सीनियर साथी या अपने जो टीचर हैं उनसे बनवाइए। यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे वीडियो बने हुए हैं, उनमें आप देख करके भी आसान जो शब्द हैं उनको बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में उनकी प्रैक्टिस तब तक कीजिए जब तक वो आपको अच्छे से नहीं आ जाते। केवल 25, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 25 करने हैं। एक दिन में 25 आपको नए शब्द करने हैं। उसके बाद में करना क्या है, एक डिक्टेशन लेनी है। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की 5 मिनट की डिक्टेशन आपको लेनी है। सबसे पहले उसको सीन करना है। सीन कम से कम आप 5 से 7 बार डेली प्रैक्टिस कीजिए। सीन करेंगे आप तभी आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में आपको शीन ही करनी है, अनसीन के चक्कर में न पड़ें। सबसे पहले आपको शीन करनी है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा शीन करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ाने में आसानी होगी। दोस्तों इसके अलावा एक पेज आपको डेली हिंदी ग्रामर का पढ़ना है। अच्छी तरह से उसको अध्ययन करना है, डीपली उसको देखना है कि हमें कहाँ मात्रा लगानी है, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कॉमा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तब आप जब डेली आप इस काम को करेंगे, आप केवल 21 दिन इस काम को कर लीजिए। आपको 25 नई आउटलाइनें बनानी हैं, एक डिक्टेशन लिखनी है, 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की सीन करनी है। उसके बाद में एक पेज डेली हिंदी ग्रामर का पढ़ना है, वो भी अच्छी तरह से अध्ययन करना है। इन 3 कामों को आप कर लेंगे तो देखेंगे कुछ ही समय बाद आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो भी बढ़ेगी और आपकी गलतियां भी निरंतर कम होंगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी गलती रहने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलने वाला हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और जम्मू कश्मीर की यथास्थिति को भंग करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद कश्मीर के अशांत हो जाने की आशंका निर्मूल साबित हो रही है। एक तरह से अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां से हमारी निगाह से ओझल रहा गुलाम कश्मीर साफ दिखाई देने लगा है। गुलाम कश्मीर की पाकिस्तान से मुक्ति के लिए हमारा रास्ता क्या है। 22 फरवरी 1994 को प्रधानमंत्री नरसिंह राव के नेतृत्व में संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान कश्मीर से अपना अवैध कब्जा खाली करे। यह सच है कि यदि हमारी सेना को 1947 में रोका न गया होता तो संपूर्ण कश्मीर के मूल निवासी हमारे नागरिक होते। यह स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं कि वे आज भी हमारे नागरिक हैं। पैराग्राफ। महोदय, कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने और फिर पाकिस्तान से कश्मीर के
बंटवारे की वार्ताओं ने निश्चित ही पाक अधिकृत कश्मीर पर हमारा पक्ष कमजोर किया। अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख मानचित्र पर आ चुकी हैं। मानचित्र पर लद्दाख का क्षेत्र जो 1,67,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है से अलग हो जाने से जम्मू कश्मीर अब मात्र 42,000 वर्ग किलोमीटर का राज्य रह गया है, जो लद्दाख के क्षेत्रफल का 1/4 है। समस्याग्रस्त क्षेत्र के सीमित हो जाने का भी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यदि जम्मू को भी समस्या से बाहर माने तो कश्मीर का कथित समस्याग्रस्त क्षेत्र मात्र 16,000 वर्ग किलोमीटर की घाटी तक ही सीमित हो जाता है। इतना ही क्षेत्रफल नागालैंड का भी है। लद्दाख हमारी राजनीति ने कश्मीर समस्या को बेवजह फैला रखा था। इस समस्या के स्वरूप को सही तरह से आकलन करने में उससे गलतियां भी हो रही थी। पैराग्राफ। महोदय, पश्चिमी कश्मीर को 13,000 वर्ग किलोमीटर का जो भाग पाकिस्तान के कब्जे में है वह मूलतः गैर कश्मीरी प्रकृति का कश्मीर है। गुलाम कश्मीर के लिए हमने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 रिक्त स्थान आरक्षित कर रखे हैं। हमारे अपने क्षेत्र के 4 जिलों में विधायकों की संख्या 13 है। यदि हम इसके साथ गुलाम कश्मीर के 24 जनप्रतिनिधियों को जोड़ लें तो कुल विधायकों की संख्या 37 हो जाती है। मात्र एक संवैधानिक संशोधन से जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की तरह यह पश्चिमी कश्मीर हमारी तीसरी केंद्र शासित इकाई का स्वरूप हो सकता है। फर्क सिर्फ यह है कि इसके 10 जिले पाकिस्तान के कब्जे में हैं और 4 जिले हमारे अधिकार में हैं। ये 24 सीटें गुलाम कश्मीर की वापसी की उम्मीद में प्रारंभ से ही खाली रही हैं। गुलाम कश्मीर के बहुत से नागरिक इस इलाके में और विदेशों में भी आज़ादी की आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी पूर्व की सरकारों ने इन्हें कोई सहयोग नहीं दिया। इन 10 जिलों की आवाज़ इस तीसरे केंद्र शासित प्रदेश के सदन से बुलंद हो सकती है। उनके प्रतिनिधियों को यहाँ सदस्य नामित किया जा सकता है जो पाकिस्तान से मुक्ति की मशाल जलाए हुए हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे में होने के कारण गुलाम कश्मीर में हमारी सरकार सीधे दखल नहीं दे सकती है। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी हमारी 100 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी डिक्टेशन है वो आउटलाइन की वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।